नमस्कार, टाइम्स नाइन और भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ भी नहीं। कभी पाकिस्तान की वकालत, कभी आतंकियों को शहीद कहना, कभी देश के खिलाफ जहर उगलना और अब भगवा का नाम लेकर तिरंगे पर कश्मीरियों को भड़काना। मैं बात कर रहा हूं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की। एक बार फिर महबूबा मुफ्ती ने कुछ ऐसा ही बयान दिया है। मुफ्ती मोहम्मद सईद की पुण्यतिथि पर महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर से जहर उगला। महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान, बांग्लादेश का नाम लेकर इशारों में अलग कश्मीर की बात कही है। महबूबा मुफ्ती यही नहीं रुकी। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी तिरंगे को भगवा में बदल देगी। सुनिए। मुफ्ती साहब यकीन, चाहे कोई भी मुल्क कितना भी ताकतवर हो, आप अपने लोगों के साथ जंग कभी नहीं जीत सकते। अगर ऐसा होता तो अमेरिका वियतनाम से बाहर नहीं निकलता। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं होता। इसलिए हम अपने मुल्क के लोगों से कहना चाहते हैं कि जो बीजेपी जिसने हमारा आईन 2019 में खत्म किया, आने वाले वक्त में जो इस मुल्क का आईन है ये उसको भी खत्म करेगी। इन्होंने हमारा झंडा खत्म किया। आने वाले वक्त में वो तिरंगा जिसके लिए यहाँ के लोगों ने, जिसके लिए पूरे मुल्क के लोगों ने खून बहाया है, ये उस झंडे को भी तब्दील करके भगवा झंडा बनाएंगे। महबूबा मुफ्ती को आज तिरंगे की फिक्र सचमुच हो रही है या फिर भगवा के नाम पर महबूबा कश्मीरियों को भड़का रही? क्या महबूबा मुफ्ती को अक्टूबर 2020 में दिया गया वो बयान याद है, जब महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि वो तब तक तिरंगा नहीं उठाएंगी जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा फहराने की अनुमति नहीं मिलेगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर आज नई राह पर है। लोग इस बदलाव को खुले दिल से स्वीकार कर रहे हैं। इस बीच कश्मीर में एक बार फिर लगातार हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। नए साल यानी 1 जनवरी को राजौरी में 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी, लेकिन सेना ने भी कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने वालों को चुन चुनकर मारने का प्रण लिया है। आज ही सुरक्षा बलों ने बालाकोट सेक्टर में 2 आतंकवादियों को मार गिराया, राजौरी की घटना का बदला लिया। कश्मीर में आतंक को नेस्तनाबूद करने के लिए सेना तत्पर है, तैयार है, लेकिन महबूबा मुफ्ती को कश्मीर में सेना की बढ़ती तादाद से भी परेशानी है। सुनिए महबूबा मुफ्ती का 3 दिन पुराना ये बयान। सब कुछ ठीक ठाक हो गया, अगर हालात ठीक है तो फिर और फौज क्यों मंगाई जा रही है? फिर यहाँ के लोगों को, लोकल्स को हथियार क्यों दिए जा रहे हैं? तो इसका मतलब यही है ना कि बीजेपी यहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है और अब वो फौज के कंधे पे वो बंदूक रख के यहाँ के लोगों को और ज्यादा जो है तंग करना चाहती है और यहाँ खून खराबा और ज्यादा करवा। दरअसल जब से कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद अलगाववादियों पर शिकंजा कसा गया है, आतंकियों की कब्र खोदी जा रही है, तब से कश्मीर के नाम पर सियासत करने वालों की सियासी दुकान बंद हो गई है। क्या अपनी सियासी दुकान बंद होते देखकर महबूबा मुफ्ती जैसे लोग भड़काऊ बयानबाजी कर कश्मीर का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? ये बड़ा सवाल है और आज की चर्चा में यह सवाल जोर-शोर से उठेगा। सबसे पहले उन सवालों पर नजर जिनके इर्द गिर्द राष्ट्रवाद की चर्चा आगे बढ़ेगी। आज का पहला सवाल होगा, नए कश्मीर में जनता निडर है और इसीलिए क्या महबूबा मुफ्ती को डर लग रहा है और इसीलिए क्या वहां पर लोगों को वो भड़काने के लिए ऐसे बेतुके बयान दे रही है? सवाल अगला ये भी होगा कि भगवा का नाम है सिर्फ और तिरंगे पर भड़काने का काम है, यानी भगवा बहाना असल निशाना तिरंगा है। भड़काऊ महबूबा मुफ्ती की अलग कश्मीर की क्या धमकी है, जिस तरीके से उन्होंने बांग्लादेश की बात कही? और सबसे बड़ा सवाल तो यह भी है कि कश्मीर में फौज बढ़ती है, सैनिक बढ़ते हैं, जवान बढ़ते हैं, तो इससे महबूबा को डर क्यों लगता है? महबूबा को परेशानी क्यों होती है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाते हैं। राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अवनिजेश अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। अमित रैना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि रूट्स इन कश्मीरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके स्पोक्सपर्सन है, कश्मीरी एक्टिविस्ट है। सोहित शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीडीपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर गगन भगत हैं जो कि डिप्टी स्पोक्सपर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। माजिद हैदरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कश्मीरी एक्टिविस्ट भी हैं। सबसे पहले लेकिन मैं सोहित आपके पास आता हूं। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा? ताकतवर भले हैं, अपने लोगों के साथ जंग नहीं जीत सकते। में सुरक्षा मिल रही है
फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसका जवाब कौन देगा? इसकी सोहेल, जवाब आपने कहा, सुनिए, आपने कहा मुस्लिम भाइयों की टारगेट किलिंग कब हुई सर? जरा घटना में बताइए, कब मुस्लिमों को नाम पूछकर आधार कार्ड देकर मारा गया? देखो, बात ऐसी है, 5 अगस्त 2019 के बाद से जो मुस्लिम सब इंस्पेक्टर मुझे इंसिडेंट बकायदा डेट वाइज बताइए सर। जो किसान इधर उधर की बात मत करिएगा, एकदम इधर उधर की बात मत करिएगा। मैंने आपसे जो पूछा, आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये अपने लोगों की परिभाषा क्या होती है, जरा समझाएंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, जो सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। तो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ ना सोहेल, सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। जनवरी 2023 यानी इस साल अभी तक राजौरी में आईडी ब्लास्ट में 2 बच्चे मारे गए, 4 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है, अब तक 7 हिंदू मारे जा चुके हैं सर, ये सच्चाई है। तो 2 जून 2022 सभी हिंदू हैं, सुन लीजिए सच्चाई। कश्मीर में 2 जून 2022 कश्मीर में 2 हिंदू मजदूरों को मारा गया बड़गाम में, कुलगाम में बैंक मैनेजर की हत्या हुई। 31 मई 2022 टीचर रजनी बाला की हत्या हुई। 12 मई 2022 कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या हुई बड़गाम में। 14 अप्रैल 2022 कुलगाम में सतीश सिंह की हत्या हुई। अब सुन लीजिए, मैंने आपको हिंदू भाइयों को मारा गया, आपके लिए मैं डिटेल नोट करके लाया था। आप ऐसे मुझे डेट वाइज बता दीजिए सर, या मंथ वाइज बता दीजिए, कहां पर मुस्लिम भाइयों को टारगेट, और जो 7 हिंदू भाइयों को मारा गया ना आधार कार्ड मांगकर, आधार कार्ड दिखाओ अच्छा हिंदू हो, गोली मार दिया, ऐसे कब? मुझे डेट वाइज मंथ वाइज बताइए, कब मुस्लिम भाइयों को मारा गया? शुरू हुआ, ये कब शुरू हुआ राकेश जी? ये शुरू हुआ, नहीं, आपने कहा मुस्लिम भाइयों की टारगेट किलिंग हुई ना, तो मुझे बताइए ना कब हुई? 2019 के बाद से शुरू हुआ। अरे कब हुई टारगेट किलिंग? 2019 के बाद से शुरू हुआ, जब से आप लोगों ने रैना जी मैं आऊंगा, कब हुई टारगेट किलिंग? जब से 370 हटाई है तब से ये शुरू नहीं, हुआ ऐसे डेट वाइज बताइए, ऐसे मंथ वाइज बताइए, कब टारगेट किलिंग हुई? हवा में नहीं, 2019 हवा में नहीं, के बाद से ये सब टारगेट किलिंग शुरू हुई है। नहीं, कहां? नाम बताइए ना, सोचना होगा किस मुस्लिम भाई को मारा गया, नाम बताइए, सोचना होगा, नाम बताइए। हम यहाँ पे कोई किस महीने में मारा गया, जम्मू कश्मीर में किस जगह पर मारा गया? ऐसे हवा में नहीं होता है ना, ये थोड़ा कह रहे हैं, नाम बताइए ना, किस मुस्लिम भाई को मारा गया? आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, अब आवाज नहीं आएगी आपको, अब आवाज बिल्कुल नहीं आएगी, नहीं रही है। अब मैं कह रहा हूं ना कि अब आवाज नहीं आएगी आपको। मैं आपको क्या जवाब दूं? मैं कह तो रहा हूं, आवाज आ रही है आपको? चलिए दोबारा पैच करवा रहे हैं, शायद फोन लाइन कट चुकी है, लेकिन मैं राजीव जेटली आपके पास आता हूं। यह कह रहे हैं कि आप लोग नफरत बढ़ा रहे हैं सेना बढ़ाकर, यह महबूबा मुफ्ती कह रही है, सारी गलती आप लोगों की है, वो बहुत पाक साफ है, वो बिल्कुल लोगों को भड़का नहीं रही है। इनसे पूछना चाहिए था कि कश्मीरों में, मैं इधर इन्हीं की बात को आगे बढ़ा दूं कि मुस्लिम भाइयों को टारगेट किलिंग की जा रही है, पंडित जो कश्मीरी पंडित हैं उनको टारगेट किलिंग की जा रही है, केवल यही बता दे कि कौन कर रहा है, कि किसने कश्मीरी पंडितों को टारगेट किलिंग करा। अगर मैं मुस्लिमों के ऊपर भी बात करूं, जो कश्मीर में मुसलमान रहते हैं उनकी भी टारगेट किलिंग हो रही है, तो वो कौन कर रहा है इसका जवाब तो इनसे ले लीजिए। और जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में इनके कैसे विचार हैं, क्या उनके माथे पे गोली मारनी चाहिए कि नहीं मारनी चाहिए, इसमें हाँ या ना का जवाब इनसे लेना बहुत जरूरी है। अगर ये टारगेट किलिंग करने वालों का सफाया होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये जवाब साथ में देकर के जाए। लगभग 57% आतंकवाद के अंदर कमी आई है, और ये बोल रही है महबूबा मुफ्ती कि अपने लोगों के साथ जंग। अरे हम अपने लोगों के साथ जंग नहीं लड़ रहे हैं, हम उन लोगों के साथ जंग लड़ रहे हैं जो कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अगर उनका भी सफाया नहीं होता है तो सोचिए ये किसके पक्षधर हैं, ये किनके साथ खड़े हैं, ये कश्मीरी लोगों के साथ खड़े हैं या कश्मीरी आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। और दूसरी बात मैं कहता हूं, महबूबा मुफ्ती जी को थोड़ा सोच के बोलना चाहिए। देखिए हमारे तिरंगा, जो आपने सब्जेक्ट उठाया था तिरंगे झंडे का, हमारे तिरंगे के अंदर जिसे वो भगवा बता रही हैं, वो हमारे ही तिरंगे के अंदर एक रंग हमारी शक्ति का प्रतीक है, हमारे साहस का प्रतीक है। क्या ये चाहती है इस देश की शक्ति और इस देश का साहस गायब हो जाए हमारे झंडे के अंदर? कह रही है राजीव जेटली जी कि पहले आप लोगों ने उनका संविधान खत्म कर दिया, अब पता नहीं उनका संविधान कौन सा था, मुझे नहीं समझ में आता, वही शायद बताएंगे बेहतर तरीके से। कह रही है अब देश का संविधान खत्म करेंगे, तिरंगा की जगह भगवा ला देंगे। असल उनकी दुश्मनी जो उनकी रार समझ में आती है वो भगवा को लेकर है। नहीं, तिरंगा के अंदर उनको किस रंग से आपत्ति है बताइए, उनसे पूछिए क्या हरे रंग से आपत्ति है, तो हमारी हरित क्रांति का सबूत है, हमारी हरित क्रांति को दर्शाता है। क्या सफेद रंग से आपत्ति है जो हमारी शांति का प्रतीक है? क्या भगवा से आपत्ति है? भगवा से आपत्ति है? हमारे ही झंडे का एक रंग भगवा है,
हमारी शक्ति का प्रतीक है, कश्मीर को आगे ले जाने का प्रतीक है, कश्मीर के दुश्मनों का सफाया करने का प्रतीक है। क्या ये कश्मीर के दुश्मनों का सफाया चाहती है या नहीं चाहती है? अरे किसी एक का तो जवाब ले दे, किसी एक का तो पक्ष ले ले कि मुझे इस रंग से आपत्ति नहीं है। मैं कह रहा हूं कि कश्मीर के अंदर जो भी राजनीतिक पार्टी इस बात को उठाती है कि किलिंग हो रही है, तो ये प्रश्न पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो लोग किलिंग कर रहे हैं उनकी किलिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो लोग कश्मीरी पंडितों के ऊपर या कश्मीरी मुसलमानों के ऊपर इस तरीके से टारगेट किलिंग करके उनको मौत के घाट उतार रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? उनके माथे पे गोली मारनी चाहिए कि नहीं मारनी चाहिए? ठीक है, जवाब हमें दे। इस जवाब में सारे जवाब छुपे हुए। ठीक है, आपकी बात नोटेड। डॉक्टर गगन भगत, जो बातें महबूबा मुफ्ती ने कही, आप लोग क्या उससे इत्तेफाक रखते हैं? और अगर हां तो जरा सर ये अपने लोग वाली परिभाषा समझाएंगे क्या आप? राकेश जी नमस्कार, सभी साथी पैनलिस्ट को नमस्कार और टाइम्स नाउ नवभारत के सभी दर्शकों को अभिनंदन। सबसे पहले मैं आज अपनी बात रखने से पहले मैं सांत्वना देना चाहूंगा प्रिंस शर्मा के परिवार को, जिनकी आज मृत्यु हुई है। और ये डांगरी में जो हत्याएं हुई थी उनमें से एक लास्ट वाला बच्चा था जो आज पूरा हो गया। राकेश जी, इतनी दुख के साथ मुझे बोलना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस परिवार से, इनके परिवार से 120 रुपए मांगे गए एक्सरे कराने के लिए। परिवार इस स्थिति में नहीं था कि उनके पास पैसे थे। एलजी साहब कहते हैं यहां पर हर चीज मिलेगी, जो कुछ भी होगा हम देने के लिए बैठे हुए हैं। और जिनको आतंकवादियों ने मारा उनसे भी पैसे मांगते हो, लानत है आप लोगों पर, आप लोगों की सरकार पे लानत है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर कि कृपा करके राकेश जी, भारत को अलग मत करिए, भारतीयों को मत तोड़िए। 2022 में 26 जम्मू कश्मीर के नागरिक मारे गए, वो सभी भारतीय हैं। सभी लोगों ने भारतीय संविधान की जो है ना उसके तहत कसम भी खाई थी, रह भी रहे थे और भारत की जमीन में मारे गए हैं। और आज जेटली साहब कह रहे हैं कि माथे पे गोली मारनी चाहिए, नहीं मारनी चाहिए गोली। मैं आपको बता, राकेश जी एक मिनट मुझे बात खत्म कर लीजिए। जम्मू कश्मीर का एकमात्र पंजाबी बहुल क्षेत्र है आरएसपुरा, मैं वहां से आता हूं, हम पंजाबी हैं। जब देश के ऊपर बात आती है ना, भारतवासियों पे बात आती है ना, तो पंजाबी माथे पे नहीं गोली मारता, जो पंजाबी जानते हैं पंजाबी कहां गोली मारता है। नहीं, ठीक है। तो यहां पर सुनिए, जब कोई कार्रवाई, राजीव जी मैं आऊंगा सीधे, आप जवाब दे दीजिएगा। राजीव जी मैं आता हूं। नहीं, ये नैरेटिव गलत सेट करना चाह रहे हैं। मेरा प्रश्न था, जो कश्मीरी मुसलमान या कश्मीरी पंडितों का दुश्मन है, क्या उनके माथे पे गोली मारी जानी चाहिए कि नहीं मारी जानी चाहिए? हाँ में या ना में जवाब चाहिए। पंजाबी 10 मारेगा जी, मैं पंजाबी हूं, मैं जम्मू कश्मीर के पंजाबी क्षेत्र से आता हूं, आरएसपुरिया हूं। हम आरएसपुरी छाती पे मारते, सर पे मारते, आपको पता होना चाहिए। जो देश के दुश्मन जो है क्यों नहीं करेंगे? उसको बचा रहे हैं। हमने थोड़ी बैठे, सत्ता में आप बैठे हैं। जेटली साहब, सरकार भाजपा की है, देखिए ये आपकी राजनीतिक कॉन्फ्रेंस की नहीं है। आप ये भूल रहे हैं के नाते कि आज आपको उन लोगों के साथ खड़ा होना पड़ रहा है जो कश्मीर के दुश्मन है। ये राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, व्यक्तिगत मजबूरी आपकी नहीं हो सकती। आपकी मजबूरी होगी, बिरयानी तो मोदी। ठीक है, ये शुरुआती दौर है। डॉक्टर गगन भगत सुनिए, मैंने आपसे जो सवाल पूछा सर, उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। महबूबा मुफ्ती ने जो कहा, आप उससे सहमत हैं, हाँ या ना? मैं कैसे सहमत हो सकता हूं? मैं प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस का हूं। नहीं, एक विचारधारा होगी ना, एक विचारधारा होगी ना। यहां भी भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है, कांग्रेस बताती है कि उससे सहमत है या नहीं सहमत है। कांग्रेस कुछ कहती है, बीजेपी बताती है वो सहमत है या नहीं सहमत है। तो आप बताइए, महबूबा मुफ्ती की बात से सहमत है कि नहीं सहमत है? असहमत क्यों सहमत हूं उनकी बात से? मैं भारतीय हूं, भारत के संविधान में विश्वास नहीं सहमत है ना। जब बात सुनिए राकेश जी, 2022 नहीं, बात ही खत्म हो जाती है। डॉक्टर गगन भगत, आप महबूबा मुफ्ती की बात से सहमत नहीं है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का पंच शहीद हुआ था। नहीं, डॉक्टर गगन भगत सर, आपका स्टैंड वहीं क्लियर हो जाता है जहां पर आप कह देते हैं कि आप महबूबा मुफ्ती की बात से सहमत नहीं है। आपका स्टैंड वहीं पर क्लियर हो जाता है। आप शहीद के साथ नहीं खड़े हैं, मुझे इसी से मतलब है। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। अमित रैना, ये अपने लोग की परिभाषा क्या? ये क्या भड़काने वाला बयान नहीं है? और अपने लोग क्या आतंकी उनके अपने लोग हैं महबूबा मुफ्ती के? हाँ बिल्कुल, आतंकी उनके अपने लोग हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग उनके तो अपने रहे नहीं। क्योंकि अगर हम इलेक्शन के रिकॉर्ड देखें तो पीडीपी का जो हाल है, उनके अपने नेता सारे के सारे नेता छोड़ के जा चुके हैं। जनता उन्हें चाहती नहीं, उनके सिर्फ अपने लोग रह जाते हैं, जमाते इस्लामी के और आतंकवादी। अब आप देखिए पूरा महबूब मुफ्ती के, अगर आप कोई भी बयान देखें, अभी राजौरी पे जो हुआ,
वो प्रधानमंत्री को बुरा भला कह देती हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को बुरा भला कह देती हैं, वो एलजी साहब को बुरा भला कह देती है, मगर पाकिस्तान के खिलाफ निंदा करने के लिए शब्द नहीं होते उनके पास। आतंकवादियों की निंदा नहीं कर पाती हैं वो, आतंकवादियों के खिलाफ एक शब्द नहीं निकल पाती हैं वो। उनका सारा जहर निकलता है हिंदुस्तान के खिलाफ, इस तिरंगे के खिलाफ, हिंदुस्तान के आईन के खिलाफ और हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ। पाकिस्तान के खिलाफ कोई शब्द नहीं निकलता, आतंकवादियों के लिए कोई कुछ नहीं निकलता है। और तो उनके लिए अपने लोग बिल्कुल वही आतंकवादी। नहीं तो कौन ऐसी बहन होती है जो अपने भाई, अपनी बहन की, जिसने उसको अगवा किया, किडनैप किया, उसके समर्थन में जाके खड़ी हो जाती है। ये नहीं कहती कि मेरी बहन को न्याय मिले, ये नहीं कहती है कि मेरी बहन को जो 30 साल से न्याय नहीं मिला आप उसको फास्ट ट्रैक करिए। वो जाके क्या कहती है, आप यासीन मलिक को छोड़ दीजिए। बेटी बहन ठीक है सोहित भाई आप जवाब बाद में दीजिएगा साहब। सोहित भाई आप जवाब बाद में दीजिएगा, पॉइंट नोट करके रखिए। दो मेहमानों ने अभी भी नहीं बोला है, उसके बाद मैं आऊंगा, आप जवाब दे दीजिएगा अपनी बात का। ठीक है अमित रैना, आपने अपनी बातें कही। माजिद हैदरी जो बातें कह रही है महबूबा मुफ्ती, अपने लोगों के साथ जंग नहीं जीत सकते, तो क्या अपने लोग आतंकी हैं? फिर कह रही है पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं होता, तो धमकी दे रही है क्या कि कश्मीर अलग हो जाएगा, या सपना देख रही हैं? जी राकेश भाई, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो महबूबा साहिबा ने जो बात की है, उन्होंने जो कहा है कि भागवा के नाम पे उकसाया जा रहा है। मैं उसमें एक चीज अर्ज कर दूं कि सिर्फ भागवा के नाम पे उकसाया नहीं जा रहा है, पूरे देश भर में भागवा के नाम पे डराया जा रहा है। आज इस देश में महिला अपने कलर की चॉइस का ड्रेस नहीं पहन सकती। आज पिक्चरों के सीनों की हत्या की जा रही है। एकदम डिरेल मत करिए, मैं नहीं बीच में शुरू करना चाहता था। यहाँ पर ड्रेस और पहनावे पर चर्चा नहीं हो रही है, बहुत गंभीर मसले पर चर्चा हो रही, तो बिल्कुल घुमाइए मत। जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। नहीं देखिए जब पठान पे बाइकॉट कौन भाजपा, पठान पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ माजिद हैदरी, मैं पठान पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। पठान पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल पठान पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल मैं पठान पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए, वरना मैं आगे बढ़ूंगा। तो क्या गलत कह रही है वो, क्या गलत कह रही है? आप क्यों किसी का, आप क्यों किसी आतंकी अपने हैं क्या? आतंकी अपने हैं क्या? देखें, आप एक समुदाय के लोगों के हाथ में बंदूक क्यों दे रहे हैं? क्या हमारी सेना और पुलिस काफी नहीं? क्या आप जम्मू में गोडसे बना रहे हैं? क्या आप राजौरी में हर दूसरे व्यक्ति को गोडसे बना रहे हैं जिसके हाथ में बंदूक दे रहे हैं? अरे मेरी सेना और पुलिस क्या करेगी जब आप हर दूसरे व्यक्ति को? अरे वही सेना माजिद हैदरी, पहली चीज कि वहां पर जो ग्राम रक्षा समितियां हैं उनको ट्रेनिंग देकर हथियार दिए जा रहे हैं ताकि आतंकियों का मुकाबला करें, आम लोगों से मुकाबला नहीं। पहली चीज सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए माजिद हैदरी सुन लीजिए, माजिद हैदरी सुन लीजिए पूरा सवाल पहले, फिर बाद में जवाब दीजिएगा। पहली बात की ग्राम रक्षा समितियों को हथियार की ट्रेनिंग, उनको हथियार आम नागरिक नहीं जो समिति से जुड़े हुए, पहली चीज वो सेना की देखरेख में। दूसरी चीज है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सेना पुलिस क्या करेगी, लेकिन सेना की तैनाती बढ़ती है तो भी महबूबा मुफ्ती को परेशानी होती है कि भाई क्यों बढ़ा रहे हैं सेना, लोगों को मरने के लिए छोड़ दो कि वो आए आतंकी और पूछे आधार कार्ड दो, हिंदू है मार दिया गोली। राकेश भाई जरा एक चीज भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि देश में मैं भाजपा के प्रवक्ता से क्या पूछूंगा, वो मेरा काम है। आपसे जो सवाल पूछा सवाल का जवाब दीजिए। माजिद हैदरी आपका काम सवाल पूछना नहीं है, आपको सर जवाब देने के लिए इनवाइट किया है, जवाब दीजिए, अपना काम करिए। आप जवाब तो सुनिए। आई कार्ड देख के मेरे साथ हिंदू भाइयों की हत्या की जाती है तो मेरी सरकार कर क्या रही है? कैसे हालात बना दिए इस देश में? कई इंसान की हत्या, अरे उन आतंकियों को प्रेशर कौन दे रहा है? कौन उनका हिमायती बन रहा है माजिद हैदरी? कौन उनका हिमायती बन रहा है? कौन उनका हिमायती बन रहा है? और हमारे हिंदू भाई ना मर सके इसीलिए सीआरपीएफ के और जवानों को भेजा जा रहा है, तो चिंता क्यों हो रही है? क्यों पेट में दर्द हो रहा है? अभी तक ऐसे हालात क्यों नहीं थे? आज ही क्यों हालात खराब हो गए? 3 वर्षों में क्या ऐसा हो गया? 2014 के बाद क्या ऐसा देश में हो गया कि तीनू खान भी सुरक्षित नहीं, तबरेज अंसारी भी सुरक्षित नहीं? नहीं माजिद हैदरी आप गलत सुनिए। ये मैंने शुरुआत में ये पूरे नाम की लिस्ट जो मैं लिख के ले आया, राजीव जी मैं आता हूं, ये पूरे नाम की जो लिस्ट लिख कर लाया ना, सभी हिंदू भाई मारे गए। जो सवाल मैंने सोहित से पूछा था, कह रहे थे कि मुस्लिमों की टारगेट किलिंग हो रही है, मैंने पूछा मंथ वाइज बता दीजिए कब कहां कौन सा मुस्लिम भाई मारा गया। अगर माजिद हैदरी आपके पास जानकारी हो आप ही बता दीजिए, एकदम ऑन एयर लाइव प्रोग्राम है, आप बता दीजिए कब किस महीने में कौन सा मुस्लिम भाई मारा गया, नाम के साथ बताइएगा। राकेश भाई शहीद बाबर कादरी आपके चैनल पे भी आते थे, उन्होंने पुलिस को कहा मेरी जान को खतरा है, बट उनकी हत्या हुई, वो शहीद हो गए।
और ये हिंदू भाई नहीं नहीं 1 जनवरी से जो अभी तक 7 हिंदू भाई मारे गए उसके बारे में क्या माजिद हैदरी जुबान सिल जाती है क्या आपकी? जुबान सिल जाती है क्या आपकी? 18 हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई मारे गए, लेकिन जो 70,000 कौन से नॉन मुस्लिम भाई मारे गए? नाम बताइए, महीना बताइए, समय बताइए। राजीव जी आप जवाब दीजिएगा। अवनीश जी ने अभी तक कुछ नहीं बोला है। माजिद हैदरी आप नहीं जवाब दे पाएंगे। आप समझते नहीं। अच्छा एक बात बता दीजिए, आप समझते नहीं। आप यहाँ पे एक धर्म का यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। कोई धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं माजिद हैदरी, आप एक धर्म का झंडा लेकर बैठे हुए हैं। अवनीश जी आपकी बात, फिर आप राजीव जेटली आप जवाब दीजिएगा। मैं तो सेकुलर देश सुन लीजिए माजिद हैदरी, ठीक है आप शांत होइए। सोहित भाई मैं आता हूँ, अवनीश जी ने कुछ नहीं बोला है, 1 मिनट रुक जाइए। बोलिए आज माजिद हैदरी बोलते हैं, आइए अवनीश जी। एक औरत का चाहे वो किसी भी धर्म से हो। राकेश जी, अमित रैना प्लीज रुक जाइए, अवनीश जी को बोलने दीजिए। राकेश जी, मैं तमाम सवाल जो यहाँ पे उठे उनका जवाब दे देता हूँ। पहली बात, माजिद हैदरी साहब, आपको मैं बता दूं कि जिसको आपने कहा कि जो पहनना चाहता है वो पहन नहीं सकता। आप ये बता दीजिए वहां पर कौन कितने हद तक का कपड़ा पहनेगा, कौन फिल्मों में काम करेगा, कौन फिल्मों में काम नहीं करेगा, कौन म्यूजिक सुनेगा, कौन नहीं सुनेगा, ये सब आपके ही। और आप यहाँ बैठ करके उसकी बहुत हिमायत करते रहे। आप तो ये कहते थे कि मैं कश्मीरी हूँ, इंडियन नहीं हूँ। जब आपसे पूछा जाता था ना कि आपके पास पासपोर्ट किसका है, अरे पासपोर्ट तो है लेकिन मैं कश्मीरी हूँ, आप हिंदी नहीं, इंडियन नहीं हूँ। वो सारे यूट्यूब पर पड़े हुए हैं। चुप रहिए अब आप। यूट्यूब पर सारे आपके वक्तव्य पड़े हुए, जाकर के खुद देख लेना। एक बात, अरे दिखाइए। सबसे बड़ी बात है, अरे मैं दिखा दूंगा राकेश जी। सबसे बड़ी बात है, आप उस दृश्य को याद करिए जिसमें एक पुलिस आर्मी मैन जा रहा है और एक आम आदमी कश्मीर का वो आतंकवादी जो इनके गुर्गे थे, जो हाथ में 500 रुपए में पत्थर लेकर के आते थे, वो पुलिस उसको आर्मी वाले को मार रहा है। वो कुछ कर नहीं सकता, चुपचाप बेचारा जा रहा है। अब ना पत्थरबाजी होती है, ना स्कूल जल रहे हैं। कश्मीर के बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेलों में, पढ़ाई में, प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे आगे हैं। माजिद हैदरी, शर्म तुम्हें आनी चाहिए कि 70-75 सालों में कश्मीर में इन 2-3 परिवारों ने जो और मुझे आनी चाहिए। बेशर्मी आप लोगों ने की, पूरे देश में बेशर्मी की आप लोगों ने। बेशरम रंग के नाम पे महिला को डरा के, अभिनेत्री को डरा के, पिक्चर को डरा के, शर्म आपको आनी चाहिए बेशर्मी पे। पाकिस्तान में कब्जा कर लिया था, क्या हाल है? 2 जून की रोटी नहीं मिल रही है, समझे? भारत के अरे आप लोग जो बेशर्मी आपने बेशरम रंग पे दिखाई ना, वो बेशर्मी आज तक इस देश में नहीं हुई थी। एक महिला को डराते हैं आप लोग, शर्म नहीं आती आपको? और यहाँ प्रचार करते हैं कहीं माजिद हैदरी, मैंने पहले कहा था पठान पर मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ। आप जब भी पठान का जिक्र करेंगे मैं आपकी आवाज डाउन करवा दूंगा, पहले बता दे रहा हूँ। जाएंगे और तुम लोग अगर अलग हो गए। बात राकेश बड़ी क्या होंगे? अलग होंगे? ये नया क्या अलग होंगे? हम एक देश है और हम लड़ेंगे। जो ये भागवत के विचारधारा के नाम पे डराया जाएगा, लोगों को बॉयकॉट कराया जाएगा, हम लड़ेंगे उसमें। हमें संविधान अधिकार देता है। कश्मीर जा रहा है, टूरिस्ट कश्मीर जा रहा है। कश्मीर का वो शिकारे वाला, कश्मीर का वो शॉल वाला, कश्मीर का वो टट्टू घोड़े वाला, उन सबके घरों में फिर से चिराग जल रहे हैं। ये 3-4 परिवारों के घरों में चिराग बुझते हैं तो बुझने दो, लेकिन पूरे कश्मीर की आवाम और मुंबई के बिकनी वाले के घर में चिराग बुझ रहे हैं। जो मेरा मुंबई में भाई बिकनी बेचता है। माजिद हैदरी की आवाज डाउन कर दीजिए, माजिद हैदरी की आवाज डाउन कर दीजिए। में उनको पत्थरबाज बनाया है, देख ले, पहचान ले अच्छी तरीके से ये। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। माजिद हैदरी, मैं आपको आखिरी बार कह रहा हूं और मैं पीसीआर को भी बोल के रख रहा हूं कि माजिद हैदरी जैसे पठान का जिक्र करें, इनकी आवाज डाउन कर दीजिएगा। मैं पहले कह रहा हूं पठान पर बहुत चर्चा हो चुकी है और आज का विषय पठान नहीं है, तो एकदम चर्चा मत करिएगा माजिद हैदरी। जब भी आप पठान शब्द का जिक्र करेंगे आपकी आवाज डाउन रहेगी। राजीव जी आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं सोहित आपके पास आता हूं। नहीं, मैं एक ही बात कह रहा था कि हम बार बार देखिए इस डिबेट के अंदर, हमने जब डिबेट की शुरुआत करी और शुरुआत ये थी कि झंडे के अंदर भगवा रंग या भगवा कलर, उससे महबूबा मुफ्ती जी को क्या आपत्ति है, लेकिन इन्होंने एक ही झटके के अंदर उसे हिंदू और मुसलमान का नाम दे दिया। कश्मीरियत शब्द हमारी देश, हमारी सरकार, देश के प्रधानमंत्री, हमारे गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर, कोई भी हमारा नेता, कभी उन्होंने हिंदू और मुसलमान नहीं कहा।
उन्होंने कहा कश्मीर के अंदर हम कश्मीरियत कायम करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ महबूबा मुफ्ती जी की भी प्रवक्ता है, या इनके एनसी के भी प्रवक्ता हैं, इनके मुंह से एक बार भी, माधुरी साहब के मुंह से भी एक बार भी कश्मीरियत नहीं निकला। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये लोग कश्मीर से कितना प्यार करते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न तो बहुत ही सिंपल था, मैं तो इतना ही बोला, क्या कश्मीरियत के अंदर कश्मीरियत कायम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जैसा अभी अवस्थी जी ने बताया, हिस्ट्री उठा करके देखिए, रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट इस बार कश्मीर के अंदर गया, रिकॉर्ड तोड़। इतना टूरिस्ट कभी नहीं गया था पहले। अगर इतना टूरिस्ट गया है तो वो किसकी रोजी रोटी चला रहा है, वो किसको आगे बढ़ा रहा है, किस प्रदेश को विकास की दिशा में आगे लेके जा रहा है? इस देश के प्रधानमंत्री ने जो जम्मू कश्मीर के लिए किया, वो उसका फायदा किसको मिलने वाला है? काम कश्मीरी को। लेकिन देखिए, तीन राजनीतिक पार्टियां, दो राजनीतिक पार्टियां और एक उनके समर्थक, तीनों मिलकर अगर किसी की भाषा बोल रहे हैं तो केवल उसकी भाषा बोल रहे हैं जिससे कश्मीरियत और कश्मीर के अंदर बर्बादी हो सकती है। ठीक है, तीनों डरे हुए हैं। मैं कश्मीरी के साथ नहीं खड़ा होऊंगा, मैं सेना के साथ नहीं खड़ा होऊंगा, मैं देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़ा होऊंगा, लेकिन मेरे लिए आसान रास्ता कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के साथ खड़ा होने से है, क्योंकि इन लोगों से मुझे क्या क्या मिलता मुझे नहीं मालूम। क्या वजहें हैं? खौफ से ज्यादा कोई बड़ा बेनिफिट इनको ना मिलता हो। ठीक है, माजिद हैदरी प्लीज सर शांत रहिए। ठीक है, आतंकियों से ठीक है, माजिद हैदरी प्लीज। और डॉक्टर गगन भगत मैं आता हूं, लेकिन पहले सोहित जी का रुख करता हूं, काफी देर से वो इशारा कर रहे हैं। रुक जाइए ना माजिद हैदरी प्लीज। हर किसी इंसान के बीच में आप नहीं बोलेंगे, पहले आप तय कर दीजिए। बिल्कुल हर किसी के बीच में मत बोला करिए। सोहन भगत, महबूबा मुफ्ती ने कहा हमारा संविधान हटा दिया। अरे आपका कौन सा संविधान था भाई? कौन सा संविधान आपका? मुझे मौका दीजिए, मैं पूरी डिटेल देना चाहता हूं आपको। हेलो, बोलिए बोलिए। मुझे मौका दीजिए, मैं पूरी डिटेल देना चाहता हूं आपको इसमें। 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हैं, जिसमें हमारे अमित रैना साहब जी भी कह रहे थे कि कश्मीरी पंडित पर जुल्म हो रहा है, लेकिन मैं अमित रैना साहब आपको यह बताना चाहता हूँ, जितना इस समय कश्मीरी पंडित में जुल्म हो रहा है वो आपको जम्मू में आके देखना चाहिए। जो इस समय कश्मीरी पंडित ट्रांसफर पॉलिसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस समय कश्मीरी पंडित वहां पे टारगेट के लिए, अरे क्यों ट्रांसफर पॉलिसी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? इस समय जम्मू उस सवाल के पीछे की वजह क्या है? कभी सोचा है इस पर? कभी सोचा है इस पर? राकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है जब भी मैं बोलता हूं। नहीं, जब भी मैं सही सवाल पूछता हूं आपकी आवाज नहीं आती है। जब आप बोलते हैं तभी आपकी आवाज क्लियर नहीं आती है, क्योंकि वो सवाल चुप जाता है ना सर, वो जवाब नहीं है आपके पास, तो आवाज कैसे आएगी मेरी? मेरे पास बहुत से जवाब है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा है आपको देने का। आपको अभी आवाज आ रही है? मौका दिया जाए, मैं आपको पूरा जम्मू कश्मीर अभी आवाज आ रही है? अभी हालात जम्मू कश्मीर। सोहित जी आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, ठीक है। तो सवाल सुनिए और सवाल का ही जवाब दीजिएगा, इधर उधर की बात मत करिएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा हमारा संविधान छीन लिया। आपका कौन सा संविधान था भाई? 370 का। नहीं, 370 आपका नहीं था। माफ करिएगा, 370 आपका नहीं था। 370 आपका नहीं था। 370 आपका नहीं था। देश के संविधान ने एक प्रोविजन आपको दिया था, उसी देश के संविधान ने प्रोविजन वापस ले लिया। 370 संविधान नहीं था। 370 संविधान नहीं था। 370 संविधान नहीं था। एकदम दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए। 370 संविधान नहीं था आपका। वो तो भारत, मैं कह रहा हूँ उसको बरकरार किसे रखना? भारत के संविधान ने रखना था ना। नहीं, तो संविधान नहीं था आपका। ये शब्द पहले तो उन्होंने गलत इस्तेमाल किया। देखो, ये शब्द पहले तो गलत इस्तेमाल किया। उसमें हमारे आइन थे, आरपीसी कानून था, उसके तहत हमारे जम्मू कश्मीर में आइन नहीं था। इस देश का एक ही आइन है, इस देश का संविधान। वो चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, या फिर इस मुल्क का कोई भी राज्य हो, उसका एक ही आइन है इस देश का संविधान। किसी का भी अलग आइन नहीं हो सकता है। चाहे सोहित आप हो, चाहे राजीव जेटली हो, चाहे माजिद हैदरी हो, या फिर चाहे मैं हूं, ये सभी इस देश के एक आइन से बने हैं। तो बिल्कुल मत दोबारा कहिएगा कि हमारा इसमें हमें स्पेशल स्टेटस दिया गया था और भारत के संविधान में हमें ये शामिल किया सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। कौन सा स्पेशल स्टेटस भाई मिला था? ये सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे हैं। जिस संविधान ने आपको स्पेशल स्टेटस दिया था, उसने कहा कि हो गया, अब 370 नहीं मिलेगा आपको।
उसी संविधान ने वापस ले लिया, बात खत्म। फैसला लेना, आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? हम नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अरे इस देना है। देश के संविधान ने फैसला किया, वो सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसला देश के देना है। संविधान ने फैसला किया, तो जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करिए ना, आप जाके ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करिए। अब इसमें बोलने यहाँ का पर फायदा बैठकर नहीं है, फालतू ये तो बातें मत सुप्रीम करिए। कोर्ट में केस है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में एक केस चीज है। और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं नहीं आपसे व्यक्तिगत तौर पर उलझना चाहता था, लेकिन ना जम्मू कश्मीर के लोगों को जो आपकी असलियत समझ रहे हैं वो बहुत समझ में आनी चाहिए। एक बात बताइए, महबूबा मुफ्ती ने कहा फौज क्यों बढ़ रही है, क्या दिक्कत है भाई फौज बढ़ने से? लाखों के हिसाब से फौज होने से फिर टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? फौज क्यों बढ़ रही है, इससे क्या दिक्कत है आपको? क्या दिक्कत है? टारगेट किलिंग क्यों हो रही है, इसका जवाब दे आपको देना पड़ेगा। दिक्कत क्या है फौज बढ़ने से? वही टारगेट किलिंग ना हो इसीलिए फौज बढ़ रही है, वही टारगेट किलिंग ना हो इसलिए फौज बढ़ रही है, क्यों हो रही है? वही टारगेट किलिंग ना हो, हिंदू भाई ना मरे इसीलिए फौज बढ़ रही है। 370 के बाद से टारगेट किलिंग क्यों हो रही है? ये आपका जवाब कौन देगा? ये नहीं बताओ ना, पूछो। अरे बताइए ना भाई, क्यों फौज बढ़ने से दिक्कत है? अरे क्यों फौज बढ़ने से दिक्कत है? फौज की हटने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, नहीं वो राजीव जी जवाब देंगे। एक छोटा सा सवाल और, अरे सुनिए आपका एजेंडा एक्सपोज हो रहा है, एक छोटा सा सवाल और दीजिए। ये जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है या फिर फौजें बढ़ रही हैं जाकर वहां पर आतंकियों को खोज कर जो मार रहे हैं, ये अच्छी बात है ना? बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है चलिए, माजिद हैदरी आप भी खुश हैं इससे? देखिए राकेश भाई, अभी सबों ने बात की यहाँ पे रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिज्म है, मतलब कश्मीर में टूरिस्ट सवाल का जवाब मैं बिल्कुल आपके पास डिटेल आंसर के लिए नहीं आया हूं, मेरा जो सवाल है ठीक उसका जवाब चाहिए। ये जो देखिए नहीं सुन लीजिए मैं दोबारा सवाल रिपीट कर देता हूं, ये राजीव जी का टर्न था लेकिन मैं आपके लिए दोबारा सवाल रिपीट करता हूं। ये जो फौजें बढ़ रही हैं या फिर ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है या फिर आतंकियों को खोज कर जो जवान मार रहे हैं, अच्छी बात है ना? और इसमें तेजी आनी चाहिए कि नहीं? जी देखें, तेजी संविधान में आनी चाहिए, इसमें आनी चाहिए कि नहीं? करेगा कौन आतंकी है कौन नहीं, माजिद हैदरी सजा देगा। आतंकियों को खोज कर मारना चाहिए कि नहीं? और इसको स्पीड अप करनी चाहिए कि नहीं? और ज्यादा सेना लगा देनी चाहिए कि नहीं कि एक भी आतंकी ना बचे? हाँ या ना? अम्बेडकर के संविधान। सोहित भाई आप मत बोलिए प्लीज, सोहित जी आपकी बात नहीं है, सोहित नहीं, एक क्वेश्चन सोहित नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी से ये पूछे, वो मैं पूछूंगा, राजीव जी जवाब देंगे। मेरे इस सवाल का जवाब मिल जाए फिर मैं सीधे राजीव जेटली का रुख करूंगा। रुक जाइए, आपके इस सवाल को राजीव जेटली ने नोट कर लिया, आपके इस सवाल को राजीव जेटली ने नोट कर लिया, वो जवाब दे देंगे। मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब माजिद हैदरी, आतंकियों को और तेज गति से मारना चाहिए कि नहीं? आतंक को खत्म कर दीजिए देश में। नहीं आप बोलिए भारतीय सेना भी वहां पर और ज्यादा डिप्लॉय करो। अरे सुनिए ना माजिद हैदरी, आप कहिए आज टेलीविजन पर मैं बहुत खुश हूं ऑपरेशन ऑल आउट से, मैं बहुत खुश हूं कि वहां पर और ज्यादा सेना भेजी जा रही है, सीआरपीएफ के जवान भेजे जा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूं ये वहां पर जाकर आतंकियों को मारे खोज कर, ताकि हमारा कोई भाई ना मरे। ये बोलिए आज। मैं उस दिन खुश होगा जिस दिन इस देश में आतंक खत्म होगा। अरे बोलिए ना, आतंकी मारे जाने चाहिए कि नहीं? तब तक मैं खुश, आतंकी मारे जाने चाहिए कि नहीं जम्मू कश्मीर में? खुश करने या भागवत विचारधारा माजिद हैदरी देश की खातिर आया हूं। हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, आतंकी मारे जाने चाहिए कि नहीं? उसका फैसला संविधान करेगा। अच्छा, अम्बेडकर का संविधान बंदूक की गोली नहीं करेगी। हो गया, बिल्कुल बंदूक की गोली करेगी। जो आतंकी बंदूक लेकर आएगा इस देश में मेरे किसी भी भाई को मारने के लिए, उसे हमारे जवान उसी गोली का जवाब गोली से देंगे, मेरे हिंदू भाई उसी गोली से देंगे, उसकी छाती पर, उसके सीने पर और उसके सिर पर गोली मारेंगे। सुन लीजिए ये बात, ये बात भले आपको अच्छे ना लगे, आप ना बोल पाए, लेकिन मैं ताल ठोक कर बोल रहा हूं। ठीक है राजीव जेटली, जो सवाल आपके लिए थे आप उनका जवाब दीजिए। हो गया माजिद हैदरी, आपका सच देश ने देख लिया, आपका सच देश ने देख लिया कि आप नहीं बोल पा रहे हैं कि आतंकी को मारा जाना चाहिए कि नहीं। ठीक है माजिद हैदरी, अब मत बोलिएगा, राजीव जेटली आपकी बारी। देखिए, इरेडिकेशन ऑफ टेररिज्म, इस बात से किसको आपत्ति हो सकती है? मुझे हैरानी अगर कोई इस पे भी अगर आपत्ति उठाता है कि मैं यहां से कश्मीर से आतंकवाद का खात्मा नहीं चाहता हूं। आतंकवाद के खात्मे के लिए एक ऐसा सैनिक चाहिए जिसके हाथ में हथियार हो और उसके सामने खड़ा हुआ देश का दुश्मन AK-47 AK-56 जैसे हथियार लेके खड़ा। अगर AK-56 जैसे हथियार लेकर के खड़ा होगा तो आप क्या समझते हैं? क्या हम किसी टीचर को उसके आगे खड़ा कर दें? क्या हम किसी डॉक्टर को उसके आगे खड़ा कर दें? क्या हम किसी क्लर्क को उसके आगे खड़ा कर दें?
महबूबा मुफ्ती को उसके आगे खड़ा कर दे, उसके आगे खड़ा कर दे, करने वाला है बेशरम रंगों ने मैंने जंग बना दिया कश्मीर को। अब जो मुख्य मुद्दा है वो ये है कि महबूबा मुफ्ती जी, फिर आप महबूबा मुफ्ती पे आ गए। आपको हम ये पूछ रहे हैं कि सोहित सुनिए, महबूबा मुफ्ती पर ही डिबेट है, इसलिए महबूबा मुफ्ती तो आएंगी ही। जवाब सुन लीजिए जो आपने सवाल किए थे। राजीव जेटली 20 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए, 30 सेकंड में फिर मैं अमनिजेश जी आपके पास आता हूं। रुक जाइए सोहित, आपने जो हाँ, मैं डॉक्टर गगन भगत, अभी राजीव जेटली बोल रहे हैं, इसके बाद अमनिजेश जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है। पीडीपी के प्रवक्ता ने इस पूरी डिबेट के अंदर जो बातें कही, मुझे लगता है अपने दिल से कर रहे हैं वो बातें, बीच बीच में वो महबूबा मुफ्ती वाली जो लाइन होती है उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी कहीं ना कहीं इंसानियत जागती है। ये भी चाहते हैं कि मेरे कश्मीरी पंडितों के ऊपर अटैक नहीं होना चाहिए, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी की जिस बयान के ऊपर डिबेट हो रही है वो ये है तो कश्मीरी पंडितों को रंग पसंद है, वो महबूबा मुफ्ती जी को पसंद नहीं है। बप्पा, वो महबूबा मुफ्ती जी को पसंद नहीं है, और महबूबा मुफ्ती और कश्मीरी आतंकवादी दोनों इस रंग से नफरत करते हैं जिस बयान के ऊपर डिबेट हो रही है, और वो उस रंग को हटाना चाहती है। तो आप सोच सकते हैं कश्मीरी पंडित उनको कितने प्यारे होंगे, कितना लगाव उनके साथ रखती होंगी। तो आप अपनी राय मत दीजिए शर्मा जी बीच में। हम जो डिबेट कर रहे हैं आपकी नेता के ऊपर कर रहे हैं, आपकी नेता की सोच के ऊपर कर रहे हैं। उनकी सोच कहती है कि मैं कश्मीर को ऐसा बनाऊंगी जिसके अंदर हर व्यक्ति उनके अगर हिंदू भी मरता है तब भी उनको दुख है, नहीं दुख होता है ना, दुख है, कश्मीरी पंडित मरता है तब भी उनको दुख है। इस बात को हमें समझना होगा। नहीं सुनिए ना, पेश करते हो उन्होंने अपना दुख जाहिर कर दिया, उन्होंने तो कह ही दिया मैं झंडे का रंग बदल दूंगी, मैं झंडे के अंदर से भगवा हटा दूंगी। अरे ये सोच को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अमित रैना में आता हूँ। सोहित भाई, आपने जो सवाल किया था उसका जवाब मिल गया राजीव जेटली से। अमनिजेश जी, मैंने इनका जवाब नहीं सुना, फोन ही कट गया। नहीं हो गया सर, ठीक है, मैं दोबारा समय बचेगा तो मैं आखिर में फिर से आपको जवाब दिलवा दूंगा। रुक जाइए ना, हो गया। माजिद हैदरी प्लीज, माजिद हैदरी शांत हो जाइए। अवनिजेश जी, मैंने बहुत सीधा सा सवाल पूछा था माजिद हैदरी से कि आतंकियों को मारा जाना चाहिए कि नहीं, वो हाँ नहीं बोल पा रहा है। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। ये माजिद हैदरी प्लीज, आपसे सवाल नहीं था, सवाल अवनिजेश जी से था, उनको जवाब देने दीजिए। राकेश जी, आप सवाल किससे पूछ रहे हैं? जो बुरहान वानी को आज तक आतंकवादी नहीं कह सकता, जो यासीन मलिक को छोड़ने की बात करते हैं, जिसने सरेआम एयरफोर्स के व्यक्ति को, अफसर को गोलियां मारी, इससे आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं? ये सवाल बड़ी बात सी है, बड़ी साफ सी है। राकेश जी, बहुत हो चुका। जिन लोगों को भ्रम है वो भ्रम में रहें, लेकिन सच्चाई ये है कि नए कश्मीर में किसी आर्मी वाले पर कोई आम वहां का आतंकवादी पत्थरबाज आकर के थप्पड़ मार के नहीं जा सकता। उसका हिसाब किताब वही होगा जो एक व्यक्ति के साथ होना चाहिए, जो आर्मी की ड्रेस पर, आर्मी की वर्दी पर सवाल उठाता है, जो उसको ललकारता है। माजिद हैदरी, ये नया कश्मीर है। यहाँ पर हर वो व्यक्ति कश्मीरी, आप भूल जाइए हिंदू या मुसलमान को, लेकिन जो कश्मीर की है, और ये अस्मिता हमारी सबकी है। महाराष्ट्र की मराठा अस्मिता है, गुजरात की गुजराती अस्मिता है, कश्मीर की कश्मीरियत है, ये सबकी है। लेकिन इस सबके बावजूद हम सब भारतवासी हैं, भारत का पासपोर्ट है आपको। अरे सुन लीजिए ना, यहाँ कुछ $500 अरे $500 में एक लेख लिखने से कश्मीर की आजादी नहीं मिलती ना। बात ये है कि ये जिनको पैसे का खून लग गया है वहां पर, केंद्र सरकार से जाने वाले पैसे का जो खून लग गया है जिनके मुंह पर, उनको थोड़ी सी देर लगेगी इस बात समझने में। मैं मानता हूं इस बात को समझने में देर लगेगी, और इसीलिए कश्मीर के लोग इनको सबक सिखाने वाले हैं, और ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये 3, 4, 5, 7 परिवार और उनके लंपू चप्पू ये सारे वहां से कश्मीर से भागेंगे। कश्मीर की राजनीति अब वो राजनीति नहीं है कि 4 परिवार मिलकर के पूरे कश्मीरियत का, पूरी कश्मीरी आवाम का पैसा टकार जाए। तो है लंदन में किसकी? यहाँ पर एक शिकारे वाला अपनी रोजी रोटी कमाता है, और तुम लंदन में प्रॉपर्टी बनाओगे?
लंदन में प्रॉपर्टी बनाओगे, जब मर्जी लंदन चले जाओगे, जब मर्जी अमेरिका चले जाओगे। वो शॉल वाला, वो कश्मीरी शॉल वाला सारे दिन शॉल बुनता है और मुश्किल से अपनी रोजी रोटी कमाता है। तुम उसको 500 रुपए दे करके पत्थरबाज बना करके और खुद लंदन में प्रॉपर्टी बनाते हो, ठीक, और यहां बैठ करके उनकी हिमायत करते हो। ये कश्मीर अब सहने वाला नहीं है। माजिद हैदरी, जितनी जल्दी समझ जाओ इस बात को, माजिद हैदरी को पता है, माजिद हैदरी को पता है कि ये नया कश्मीर है, वो वहां के लोग नहीं चाहेंगे, वो यहां बैठकर लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूं। डॉक्टर गगन भगत, आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं अमित रैना आपके पास आऊंगा। और डॉक्टर गगन भगत, एक सवाल मैं ऐड कर देता हूं। अक्टूबर 2022 यानी बीते साल में ही 2-3 महीने पहले की बात है, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा था जब तक न्याय नहीं हत्याओं का सिलसिला रुकेगा नहीं, यानी हिंदू भाइयों की जो हत्याएं हुई उसको जस्टिफाई कर रहे थे। कौन सा न्याय चाहिए भाई? राकेश जी, पहले राजीव जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कश्मीरियत की बात की थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत। अगर आपको कश्मीरियत को समझना है ना, इंसानियत और जमहूरियत की बात करनी होगी। जमहूरियत का मतलब होता है कि कब तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं करवाए जाएंगे, वो हो जाएंगे, उसकी चिंता मत करिए। चुनाव आयोग काम कर रहा है, देंगे आप नहीं, चुनाव आयोग नहीं, मैंने बस उसमें ऐड किया उसमें बस ऐड किया कि चुनाव आयोग काम कर रहा है, चुनाव हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। चिंता इस बात करिए अमित रैना, हिंदू औरतों के साथ रहना है, हिंदू मर्दों के बिना रहना है, वो कश्मीरियत होता है। कश्मीर में हिंदुओं को, ओ भाई ओवर एक्टिंग बंद कर दे, 100 रुपए काट देंगे तेरे, वापस ना है, बंद कर ले। 2 मिनट होता क्या है, 2 मिनट मुंह बंद रखो अपना, बोलने दे मेरे को। 100 रुपए काट लेंगे तेरे ओवर एक्टिंग के, जिसकी पैसे काट लेंगे तेरे 100 रुपया। हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, वो आज हमें कश्मीरियत सिखाएगा। एक मिनट अमित रैना, इन्हीं को बोलने दीजिए, इन्हीं को बोलने दीजिए। पार्टी का झंडा तो हरे रंग का है, वो कश्मीरी कौन से रंग का झंडा है? जवाब तो दो मेरे भाई, दिल्ली में बैठ के तो बात करना आसान है। झंडा है अमित अरे अपने पार्टी का पहले झंडे का रंग और ठीक है अमित भाई आपने कुछ कहा, अमित भाई आपने कुछ कहा, आप सुन लीजिए। लिबरेशन फ्रंट का जन्मदाता है आप लोग तो। ठीक है अमित भाई आपने कुछ कहा। और दूसरी बात, डॉक्टर गगन भगत, पिछली बार भी मैंने आपसे कहा था, आपको पैसे देकर हमने बुलाया क्या? ये देखिए ओवर एक्टिंग नहीं आपको नहीं एक मिनट लेट मी क्लियर दिस। नहीं यहाँ पर पैसे की बात हमने कैसे की? नहीं लेट मी क्लियर, अभी नहीं, आप जवाब दीजिएगा, मैं आपको आगे समय दूंगा, मैं आपको समय दूंगा। अमित भाई एक मिनट रुकिए। आप दोनों मुस्लिम लीग में अमित भाई अमित रैना टट्टू दोनों, अमित रैना एक मिनट, अमित रैना सोहेल खान, दूसरा पता नहीं कहता अमित भाई एक मिनट रुक जाइए। अमित भाई और सोहित जी आप लोग शांत रहिए, अमित रैना और सोहित जी शांत रहेंगे, ठीक है? नहीं डॉक्टर गगन भगत की आवाज छोड़कर बाकी सबकी आवाज डाउन करेगा। नहीं कोई नहीं बोलेगा। डॉक्टर गगन भगत, आपको मैं समय दूंगा अपनी बात का जवाब देने के लिए। आपको हमने पैसे देकर बुलाया? बिल्कुल नहीं बुलाया। तो आपने ये नहीं सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए पहले मेरी बात, आप सुन लीजिए पहले मेरी। नहीं और मेरी सुनिए, मेरे हिसाब से डिबेट चलेगी। पहले आप बताइए, जब आपको पैसे देकर नहीं बुलाया तो अमित रैना को हमने पैसे देकर कैसे बुलाया? ये आप कौन होते हैं कहने वाले? मेरी बात सुनोगे? आप अगली बार से भाजपा के प्रवक्ता को नहीं बुलाना, क्योंकि आप अच्छे से पैरवी कर लेते हो। नहीं वो ये सब स्टाइल पुरानी हो चुकी है, समय बचेगा, ये सब स्टाइल पुरानी हो चुकी है, ये सब स्टाइल घर छोड़कर आइए या फिर कोई नया राग लेकर आइए। एक एजेंडा चला रहे हो यहाँ पर, भाजपा को समर्थन दे रहे हो आप लोग। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। देश में आग लगी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करिए आप। नहीं चलिए ठीक है। अरे सुनिए डॉक्टर गगन भगत, 30 सेकंड में आपको, अरे सुनिए 30 सेकंड में आपको अनइंटरप्टेड देता हूँ। अरे सुनिए डॉक्टर गगन भगत, शर्म आपको आनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? जो सवाल पूछ रहा हूं सुनिए, जब तक न्याय नहीं, अरे सुनिए ना, पानी का पानी हो जाएगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। चुनाव करवाइए, भाजपा को मैं कहता हूं नहीं चुनाव होगा, आप चिंता करिए आपको कितनी सीटें मिलेंगी, वो छोड़ दीजिए, सभी पार्टियां चिंता करें। फारूक अब्दुल्ला ने अक्टूबर 2022 में कहा था जब तक न्याय नहीं हत्याओं का सिलसिला रुकेगा नहीं। कौन सा न्याय? 20 सेकंड में मुझे समझाइए। न्याय का मतलब होता है आप जाइए लोगों के पास, आप लोगों से कौन सा न्याय चाहिए? लोगों से बात करिए। कौन सा न्याय चाहिए? जस्टिस फॉर ऑल। आप बात सुनिए, आपने पुलिस स्टेट बना दिया यहाँ पर। आपने भाजपा के कार्यकर्ताओं को पूछो क्या हाल है, रोते हैं बाहर बैठ के कि छोड़ दीजिए ना, उसकी चिंता राजीव जेटली कर लेंगे। अमित रैना 20 सेकंड आपके पास।
चाइना से मदद मांग रहे थे कश्मीर के लिए, पाकिस्तान से मदद मांग रहे थे, आप उनकी गोदी में बैठे हुए और आप कहते हैं मैं भारतीय हूं। भेजे जाएंगे आप बताइए। अरे कैसे भारतीय हैं आप? जो आपके दुश्मन देश को बुला के आपका नेता दुश्मन, तो आपने उसी दिन पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। ये कहाँ के ईमान है? ये कैसे जज्बात हैं देश के लिए कि आप उस व्यक्ति के गोद में बैठे हो जो पाकिस्तान जिंदाबाद करता है, जो चीन जिंदाबाद करता है। ठीक, हालात बिगड़ चुके हैं, ये मानिए। चलिए, हालात नहीं बिगड़े हैं। एक आखिरी बात और 10 सेकंड में राजीव जेटली, आप देश को और जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दीजिए सर कि ऐसी टारगेट किलिंग चाहे जैसे रुके, सेना बढ़ानी पड़े, सीआरपीएफ बढ़ानी पड़े, बढ़ेगी और टारगेट किलिंग वहां पर रुकेगी और जल्दी चुनाव होकर वहां की फिजा जो ये बात कर रहे हैं ना जमहूरियत की, वो पूरी तरीके से वहां के लोगों के हिसाब से चलेगी। सर 10 सेकंड आपके पास राजीव जेटली भरोसा देने के लिए। 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा दे दिया आपने। चलिए नहीं, 20 सेकंड दे देता हूं। ठीक, हाँ 10 सेकंड तो बहुत ज्यादा दे दिया, उससे कम वक्त में इस बात को रख सकता हूं कि अगर ये कश्मीरियत के दुश्मन इस विंडो से हट जाए, कश्मीरियत के दुश्मन कश्मीर से हट जाए, तो कश्मीर को आतंकवाद बहुत आसानी से बहुत जल्द बना दिया जाए। इसके लिए हमारा प्रधानमंत्री कश्मीर सेना डेडिकेटेड, अब के यहाँ पर तो राजनीति केवल इस बात की होती है कैसे राष्ट्रीय चैनल पर बैठ, ठीक है, अपने हिडन एजेंडा को अलग अलग रूप में आगे लेकर के जाके अपने कश्मीरी आतंकवादियों की ठीक है, ठीक है राजीव जी, आपकी इसी बात के साथ सर वक्त इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने